इंट्रोडक्शन के लिए मैं झारखंडी भाषा साहित्य अखड़ा की महासचिव वंदना टेटे जी को आमंत्रित करती हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी भादरवा कैंपस में झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा एवं अंजुमन तरक्की गोजरी अदब डोडा की ओर से मैं आप सभी लोगों को हार्दिक जोहार कहती हूँ, स्वागत करती हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में हमारे पूरे देश भर के राइटर्स अपनी अपनी भाषा अपने अपने साहित्य को लेकर के प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ऐसे में हमारे बीच में हमारे मंच पर डोडा के एडीसी साहब, डीसी साहब और एएसपी साहब भी मौजूद हैं। हम अपने कार्यक्रमों में हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उन्हें भी पा रहे हैं, वो हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं और आप सभी भी यहाँ पर इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आए हैं। यह कॉन्फ्रेंस क्यों, इसकी क्या जरूरत है आज के दिन में? पिछले साल 2 साल पहले भी जब हम यहाँ पर आए थे और इस भादरवा की सरजमीन पर अपने लोगों से मिले थे, तभी ये प्लान बना था, ये योजना बनी थी कि हम सभी लोग एक ऐसा कार्यक्रम लेंगे जिससे कि हम अपने सभी आत्मीय जन जो पूरे देश में रहते हैं उनको एक कॉल देंगे ताकि वो यहाँ पर आए और हम अपनी जो भाषा है, अपनी जो संस्कृति है, अपना जो साहित्य है उसको लेकर के विचार कर सके, कुछ ऐसा कर सके जिससे कि हमारी जो कम्युनिटीज हैं जो पूरे देश में निवास करती हैं उसको बेनिफिट मिले। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत सरजमी पर भदरवा के इस लाल डेड हॉल में देश भर से आए फर्स्ट नेशन के सभी राइटर्स का स्वागत है। आप जो भी जुबान बोलते हैं उसी जुबान में आप सभी को जोहार करते हैं। उस धरती पर जहां 7 से अधिक फर्स्ट नेशन पिछली 1 सदी से सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं और जो सांप्रदायिक हिंसा के जरिए देश के मानचित्र से गायब कर दिए गए हैं, आप सबको कुलबुलानी जोहार पेश करते हैं। साथियों, गुजरा हुआ कल 9 जून बिरसा दिवस शहादत दिवस था, तो आने वाला 30 जून हूल का दिन है। एक ही महीने में इतिहास के इन 2 दिनों का होना भारत के आदिवासियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, एक खास संदेश देता है। हर शहादत के बाद फिर से उठ खड़े हो जाने का संदेश देता है। अपने समुदाय और राष्ट्र की रक्षा के लिए बार बार संगठित हो उठना, यही संदेश है। हाथियों के पैरों की परवाह नहीं कर चींटियों सा कतार में बढ़ते जाना, पंछियों की तरह सामूहिक ताकत से शिकारी के जाल को लेकर उड़ जाना और बिना किसी कोई हिंसक कार्रवाई किए उसके हत्यारे मंसूबों को नाकाम कर देना, परिवार, परिवेश, पर्यावरण और प्रकृति के लिए खुद का सर्वोच्च बलिदान कर देना, यही हम आदिवासियों के रचाव और बचाव का जीवन दर्शन है, यही आदिवासियत है। दोस्तों, यहाँ हम जितने लोग इकट्ठे हुए हैं वे अलग अलग कबीलों से हैं, भूगोल के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, जुदा जुदा भाषाएं बोलते हैं, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, रंग रूप और धार्मिक विश्वास भी हमारे एक जैसे नहीं हैं, फिर भी हम सबकी सोच एक जैसी है। दुनिया को समझने, देखने और अभिव्यक्त करने का तरीका एक सा है। समानता और सहभागिता पर टिकी भी हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाएं एक जैसी हैं। हमारी वाचिक परंपराएं और वर्ल्ड व्यू एक समान है, इसलिए हमें अपने देश में ही नहीं समूची दुनिया में एक ही तरह से पहचाना और पुकारा जाता है। कोई हमें नेटिव कहता है, कोई ट्राइबल, कोई इंडिजिनस, तो कोई हमें फॉरेस्ट डेवलपर्स, ब्लैक और एनिमिस्ट कहता है। और भारतीय संविधान हमारी गणना शेड्यूल्ड ट्राइब और अनुसूचित जनजाति के रूप में करती है।
पर आदिवासी लोग अपनी ग्लोबल पहचान और सॉलिडरिटी के लिए जिस टर्म को स्वीकार करते हैं वह है फर्स्ट नेशन, यानी धरती के पहले राष्ट्र और धरती के पहले बच्चे, यानी फर्स्ट पीपल। मतलब हम लोग फर्स्ट नेशन के फर्स्ट पीपल हैं। यही वजह है कि हमने इस आयोजन को फर्स्ट नेशन राइटर्स कॉन्फ्रेंस के रूप में आयोजित किया है। साथियों, भारत में 700 से ज्यादा आदिवासी समुदाय हैं जो देश की लगभग 10% आबादी का निर्माण करते हैं। पर इन सैकड़ों कबायली समुदायों और करोड़ों आदिवासी आबादी की नुमाइंदगी करने या लिटरेरी तौर पर उनको अभिव्यक्त करने वाले राइटरों का कोई एक्टिव फोरम या फेडरेशन नहीं है। हालांकि समूचे देश में उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण तक प्रायः सभी राज्यों में और सभी समुदायों ने आजादी के पहले से ही लेखक संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया था। उनमें से कई आज भी अपने राज्य और समुदाय के दायरे में मजबूत आवाज बने हुए हैं। फिर भी नेशनल लेवल पर हमारा कोई भी लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ तक कि कोई पॉलिटिकल फेडरेशन भी नहीं है। इसलिए हमने इस कॉन्फ्रेंस की जरूरत समझी और जम्मू कश्मीर के साथियों की मदद से इसे अंजाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पर आदिवासी राइटरों को जुट करने का यह कोई पहला प्रयास हो रहा है। ऐसा एक प्रयास रमनिका फाउंडेशन द्वारा पहले भी किया जा चुका है। उसकी पहल पर बने ऑल इंडिया ट्राइबल लिटरेरी फोरम के प्रमुख साथी हमारे वरिष्ठ दादा वारुण सुब्रमण्य कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा आरंभ से ही उस प्रयास के तौर तरीकों से सहमत नहीं थी, लिहाजा सांगठनिक तौर पर हम कभी उनके साथ नहीं हो पाए। फिर भी हमने सार्वजनिक रूप से कभी भी उनकी आलोचना नहीं की, क्योंकि वह जैसा भी था एक ट्राइबल राइटर्स फोरम था। खैर, पिछले कई सालों से देश भर के फर्स्ट नेशन राइटर्स झारखंडी अखड़ा से यह गुजारिश करते रहे हैं कि हम लोग एक ऑल इंडिया फोरम खड़ा करने की पहल करें, लेकिन हम इस अनुरोध और सलाह को नकारते रहे। हालांकि अखड़ा द्वारा नेशनल लेवल के अनेक कार्यक्रम हम लगातार करते रहे हैं, परंतु जब हमने बड़ी शिद्दत से ये महसूस किया कि आदिवासी राइटर्स का आज की तारीख में कोई भी एक्टिव फोरम नहीं है, तो अंततः हमने पहल लेने की सोची, जिसका परिणाम यह कॉन्फ्रेंस है। सभी फर्स्ट नेशन राइटर्स जो चाहे किसी भी समुदाय और क्षेत्र से हैं, अगर यह जरूरी समझते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर आदिवासियों का कोई लिटरेरी संगठन होना चाहिए, तो फिर इस पहल को ताकत दें। और अगर नहीं समझते हैं तो भी कोई बात नहीं है, हम 2 दिन इस खूबसूरत हजरबा की सरजमीन पर मेहमान नवाजी का आनंद ले और यहाँ से खुशी खुशी विदा लें। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आदिवासी भाषा साहित्य की स्थिति पर विचार करना, उसकी चुनौतियों और उपलब्धियों का आलोचनात्मक अवलोकन करना है। जम्मू कश्मीर के फर्स्ट नेशन राइटर्स जो अब तक के सभी प्रयासों के दौरान छूटे हुए हैं, उनको जोड़ना है और इस संदर्भ में भारत के तमाम फर्स्ट नेशंस राइटरों को एकजुट करना है। साथ ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक जर्नल के पब्लिकेशन पर भी फैसला लेना है। हमने कोशिश की है कि इस कॉन्फ्रेंस में भारत के सभी भौगोलिक पुरखा क्षेत्रों से राइटर्स की भागीदारी हो। विशेषकर उनको बुलाने पर ज्यादा जोर दिया जो अकादमिक क्षेत्रों से बाहर हैं और बहुत शिद्दत के साथ एक्टिव हैं, क्योंकि हम यह देख रहे हैं कि आदिवासी लिटरेचर का क्षेत्र सिर्फ छोटे बड़े शहरों और महानगरों तक ही सिमटता जा रहा है। बड़े और पुरस्कृत राइटर बनने की व्यक्तिवादी आकांक्षा हमारे सामुदायिक लिटरेरी प्रयासों को कमतर करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। यह स्थिति घातक है। इस स्थिति से उबरने का एक ही रास्ता है कि हम सब एकजुट हों, मिलजुल कर अपने सृजनात्मक संघर्ष को आगे बढ़ाएं और आदिवासियत के दर्शन को, रचाव और बचाव के पुरखा दर्शन को मजबूत करें। तभी हम वास्तव में अपने समुदाय के एक राइटर के रूप में अपने और भारत के समस्त फर्स्ट नेशंस के साथ ईमानदारी बरत सकेंगे। उन सारे आदिवासी लेखक और संगठनों को मजबूती दे पाएंगे जो समुदाय के स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर वर्षों से सक्रिय है। हम एक ऐसा राइटर फोरम चाहते हैं जो देश के आदिवासी समुदायों के संघर्ष को रचनात्मक अभिव्यक्ति दे, विभिन्न फर्स्ट नेशन समुदायों के लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस को अपना मार्गदर्शन और सहयोगी स्वीकार करे और जो आदिवासियत के रचाव और बचाव के मूल्यों पर चलने वाला हो।
अगर हम सब 2 दिनों के दौरान इस पर गंभीरता से विचार करते हुए किसी ठोस फैसले पर पहुंच सकेंगे तो निश्चय ही यह कॉन्फ्रेंस एक इतिहास बनाने में कामयाब होगा। ना तो हमारे पूर्वजों ने और ना ही हमने कभी कोई सीमा रेखा खींची है इस धरती पर, ना खुद पर और ना ही किसी के दिल पर, लेकिन हम कम से कम पिछली 3 शताब्दियों से एक अप्राकृतिक दुनिया के साथ जी रहे हैं जिसका इतिहास और वर्तमान अनगिनत सीमाओं से भरा हुआ है। ये सरहदें जमीन से लेकर दिलों तक हैं। यदि हम इन अप्राकृतिक मानव निर्मित सीमाओं से बचना चाहते हैं और जिन्होंने इसे खींचा है उन्हें भी बचाना चाहते हैं और इन सीमाओं को खींचना जारी रखना चाहते हैं, तो आइए हम इस अखिल भारतीय प्रथम राष्ट्र लेखक सम्मेलन को वर्तमान से भविष्य की ओर ले जाने के लिए संकल्प लिए। हमारे पुरखों ने न हमने कभी कोई लकीर खींची, न धरती पर, न अपने या किसी दूसरे के दिल पर हम लोग कम से कम पिछली 3 सदियों से इस दुनिया में रह रहे हैं जिसका इतिहास और वर्तमान दोनों अनगिनत लकीरों से भरा हुआ है। ये लकीरें धरती से लेकर दिलों तक है। अगर हम इन अप्राकृतिक लकीरों से बचना चाहते हैं और उन्हें बचाना चाहते हैं जिन्होंने ये लकीरें खींची है और खींचते ही जा रहे हैं, तो आइए हम इस ऑल इंडिया फर्स्ट नेशन राइटर्स कॉन्फ्रेंस को वर्तमान से भविष्य तक ले जाने का संकल्प करें। पुरखों का आशीष हम सब पर बना रहे। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, madam, for your wonderful introduction of the conference.